तो दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि अलजेब्राइक फॉर्म है उसे हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ जो हमारा चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसी के एग्जांपल नंबर 7 और एग्जांपल नंबर 8 को, जिसमें मुझे दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्म में। और पोलर फॉर्म क्या होता है ये हमने लेक्चर नंबर 8 में सीखा हुआ, दैट इज जहाँ पे मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो अलजेब्राइक फॉर्म है, इसे मुझे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिखना होता है, जहाँ पे r मेरा मॉड्यूलस ऑफ z होता है और थीटा मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है। ये हमने लेक्चर नंबर 8 में बहुत सुंदर तरीके से पढ़ा हुआ है। नाउ अब हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। दिया गया है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो पोलर फॉर्म के लिए हमें चाहिए होता है r और आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले r फाइंड करते हैं, r डेट इज मॉड्यूलस ऑफ z, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 यानी कि रूट अंडर 4 डेट इज 2। तो r तो हमारा 2 आ गया गाइस। देन आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इट मीन कि थीटा होता था हमारा। तो थीटा के लिए पहले हम लोग को क्वाड्रेंट चेक करना होता है, जो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में बैठेगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बात करें तो इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 और रूट 3 होगा। रियल नंबर का जो पेयर मिलेगा इससे 1 और रूट 3 का, जो कि आर्गन्ड प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो मेरा आर्गन्ड प्लेन में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो थीटा होता था वो होता था अल्फा, और अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z। ओके, देन tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट दैट इज रूट अंडर 3 और रियल पार्ट दैट इज 1, tan इनवर्स रूट 3/1। अब थोड़ा यहाँ आते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3/1। तो ये तो tan इनवर्स रूट 3 देगा मुझे, tan इनवर्स रूट 3। अब थीटा के किस वैल्यू पर मेरा tan रूट 3 हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू π/3 यानी कि 60 डिग्री पर, 60 डिग्री इट मीन कि π/3 पर मेरा tan जो होता है रूट 3 होता है। तो आर्ग्यूमेंट हमारा मिल गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z हमें मिल गया, डेट इज इक्वल टू π/3 और r भी मिल गया। तो पोलर फॉर्म में आराम से रिप्रेजेंट करते हैं। पोलर फॉर्म क्या होता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के टर्म में। नाउ z इज इक्वल टू r हमारा है 2 कॉस थीटा π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि अलजेब्राइक फॉर्म है उसे हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। अब मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 8 की ओर। और एक बात हमने जाना था कि जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमने माना हुआ है, जो आर्ग्यूमेंट हमने फाइंड किया है ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। इसी में अगर हम 2 के पाई ऐड कर देते हैं तो वो जनरल आर्ग्यूमेंट हो जाता है। ये हमने लेक्चर नंबर 8 में बहुत सुंदर तरीके से सीखा था। तो नाउ अब हम लोग मूव कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 को देखते हैं गाइस। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -16/1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू पोलर फॉर्म। सेम ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा z इज इक्वल टू -16/1 प्लस आयोटा रूट 3 मुझे a प्लस आयोटा b के टर्म में नहीं दे रखा, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो बहुत आसान चीज़ है, हम लोग कई बार कर चुके हैं। -16 प्लस आयोटा रूट 3 को हमने a प्लस आयोटा b के टर्म में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b के टर्म में करेंगे कन्वर्ट। तो क्या करते थे, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर रहता था इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इट इज 1 माइनस आयोटा रूट 3 से मल्टीप्लाई भी और 1 माइनस आयोटा रूट 3 से डिवाइड भी। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये -16 इंटू 1 माइनस आयोटा रूट 3 और यहाँ पे a प्लस b, a माइनस b के टर्म में, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर दैट इज आयोटा रूट 3 का स्क्वायर। फर्दर ये माइनस 16 1 माइनस आयोटा रूट 3, देन आगे ये 1 तो 1 ही हो जाएगा, ये माइनस, अच्छा आयोटा का स्क्वायर होता है -1 इसे प्लस कर देगा, ठीक है, और रूट 3 तो 3, क्यों यहाँ पे लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है गाइस, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4, यानी कि -16 इंटू 1 माइनस आयोटा रूट 3 बाय 4। अच्छा किए हमने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया, तब यहाँ पे काम थोड़ा आसान हो गया। 4 4 जा 16 दैट इज -4 इंटू 1 हो गया -4 माइनस प्लस आयोटा रूट 3। अब मैंने दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि -16 बाय 1 प्लस आयोटा रूट 3 था, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में a प्लस बी आयोटा के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, a प्लस बी आयोटा के टर्म में लिख लिया है। अब आसानी से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो मालूम है हम लोगों को ना, ठीक है, करते हैं पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट। पोलर फॉर्म दैट इज r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो पहले r चाहिए होगा, r होता है मॉड्यूलस ऑफ z दैट इज अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z -4 का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ओके ओके ओके, एक मिनट, यहाँ -4 इंटू माइनस प्लस आयोटा 4 रूट 3 होता ना, 4 रूट 3 हो जाता है, ठीक, यहाँ पे गलती कर रहे थे, माइनस प्लस, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 रूट 3 का स्क्वायर ना, -4 मल्टीप्लाई होगा तो -4 इंटू 1 तो -4 और माइनस प्लस और 4 इंटू आयोटा 3 आयोटा 4 रूट 3, क्लियर है। अब फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये तो 4 हो गया, 16 हो गया ये, प्लस 4 4 जा 16 3 जा 48 प्लस 16 8 प्लस 6 64, ठीक है, और ये मुझे देता है 8, यानी कि r मेरा मिला 8, यानी कि r यानी कि मॉड्यूलस ऑफ z मिला। अब मुझे थीटा चाहिए, और थीटा इट मीन कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, जो कि थीटा होता है, और थीटा का निर्धारण शुद्ध हिंदी, थीटा हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं कि पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो ये मुझे देगा -4 और 4 रूट 3, माइनस प्लस ये मेरा लाई करेगा कुछ यहाँ पे -4 और 4 रूट 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ, क्योंकि -4 सेकंड क्वाड्रेंट आर्गन प्लेन में सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता था वो होता था पाई माइनस अल्फा, तो पाई अल्फा इट मीन की tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट ऑफ z और रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि y बाय x भी लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट हो गया 4 रूट 3, ठीक है, और रियल पार्ट हो गया -4, क्लियर है। ओके, कितना आसान लग रहा है ना। एक बात और है, जितना आसान लग रहा है ना उतना ही इंपॉर्टेंट भी है गाइस, ना केवल बोर्ड के पर्पस से बल्कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो बोर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है ना। अब आगे देखते हैं, ये मुझे इसको यहीं पे थोड़ा देखते हैं, पाई माइनस ये मेरा tan इनवर्स 4 से 4 गया तो -√3 बचा, और माइनस से √3, ठीक है, देख ही लीजिए, -√3 मॉड जो होता है मॉड माइनस को खत्म कर देता है, तो बच गया √3। अब थीटा के किस वैल्यू पर tan √3 होता है, थीटा के 60 डिग्री पर ना, 60 डिग्री इट मीन कि π/3 पे, अगेन π/3 मिला। एक मिनट, पाई माइनस tan इनवर्स π/3 है ना, पाई माइनस है, पाई माइनस गलती नहीं, पाई माइनस tan इनवर्स √3 इट मीन कि पाई माइनस यहाँ पे π/3 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3। अब मेरे पास r भी है, मॉड्यूलस ऑफ z भी है, थीटा भी है, यानी कि आर्ग्यूमेंट भी है। नाउ कॉम्प्लेक्स दिए गए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, यानी कि r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के टर्म में, z इज इक्वल टू हो जाएगा r इट मीन कि r
और कॉस थीटा इट मीन कि 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3, इनके भी इसका खत्म हो गया। तो ये हमारा दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है, ये हमारा पोलर फॉर्म है। आर और थीटा के फॉर्म में जो लिखा रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर वही होता है हमारा पोलर फॉर्म। तो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। अब फर्दर मूव करते हैं हम लोग एक्सरसाइजेस की ओर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट।